गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची हम आपको इस प्रकार की ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आप जो है एक पर्यायवाची को याद करके तीन तीन चार चार पर्यायवाची आसानी से याद कर जाएंगे। लेकिन आप जो है इसको वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर भी करें, ताकि जितने लाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको पढ़ने में कितना जो है आनंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है एक जो शब्द है उसके समान ही अर्थ देने वाले जो दूसरे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी एक शब्द के समान ही दूसरे शब्द भी वैसा ही अर्थ दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची कहलाएंगे। तो देखिए, पर्यायवाची याद करने की आसान सी ट्रिक, जैसे जो है पानी, पानी के पर्यायवाची हम याद करेंगे और पानी के पर्यायवाची के साथ साथ हम और भी बहुत सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। जैसे पानी है, पानी का पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। ठीक है, पानी की याद हो गए जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। अब हम क्या करेंगे? समुद्र के पर्यायवाची बनाएंगे। और समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो जल के पर्यायवाची हमने याद किए हैं उनके धी लगाते हैं। धी होता है धारण करने वाला। किसको? जल को जो धारण करता है। जल को धारण कौन करता है? समुद्र। समुद्र में रहता है जल, तो धी का अर्थ धारण करना। तो देखिए, जल के पर्यायवाची से, पानी के पर्यायवाची से हम समुद्र के किस प्रकार बनाते हैं। जैसे पानी के हमने जल याद किया, जल का क्या हो जाएगा? जलधि। जलधि यानी समुद्र, जल यानी पानी, जलधि यानी समुद्र। नीर से नीरधि, तोय से तोयधि, अम्बु से अम्बुधि, वारी से वारिधि। तो ये तो थे पानी के और ये क्या हो गए? समुद्र के। ठीक है ना? आसान। पानी का याद किया और समुद्र के आसानी से हमने याद कर लिए, बना लिए। क्या लगाना? हमें धी। ठीक है। अब ऐसे ही अगला है बादल। बादल के देखिए, बादल जो शब्द है इसके पर्यायवाची बनाने के लिए हमें जल के ही पर्यायवाची याद रखने हैं और इनके क्या लगा देना है? द लगा देना है। क्या लगाना है? द। ठीक है, तो क्या बन जाए? जल का जलद, नीर का नीरद, तोय तोयद, अम्बु अम्बुद, वारी वारिद। तो ये क्या हो गए? बादल के हो गए। बादल के पर्यायवाची कौन से होंगे? जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। अब इसी प्रकार हम कमल के भी याद कर लेंगे। और कमल के पर्यायवाची जो हम याद करेंगे तो हमें पानी के पर्यायवाची जो है उसके क्या लगा देना है? जय। और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। ठीक है, तो जय लगा देंगे जल का, तो कमल का बन जाएगा। ठीक है, जैसे कमल के पर्यायवाची वो जय याद करना है तो पानी की याद की हमने, जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। अब इसके क्या लगाना है? जय। जल से जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज। तो ये बन गए कमल के। कौन से? जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज। तो है ना आसान। एक जल के जो है पानी के पर्यायवाची याद किए और हमने ये तीन पर्यायवाची आसानी से याद कर लिए। जल के जो है पर्यायवाची हैं उनके हमें क्या लगा देना है? समुद्र के याद करना है तो उनके धी लगा देना है। बादल के याद करने हैं तो द लगा देना है। और कमल के याद करने हैं तो हमें जय लगा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों पर्यायवाची याद कर लिए। अब आगे चलिए, अगला है रात। रात के पर्यायवाची याद करें। रात का रजनी, निशा, राका, यामा, यामिनी। ठीक है, रात के पर्यायवाची रजनी, निशा, राका, यामा और यामिनी। ये किसके हैं? रात के। और भी है रात्रि। ठीक है, अब इस रात की पर्यायवाची से ही हम चंद्रमा की पर्यायवाची निकाल के लाएंगे। ठीक है, अब जैसे रजनी, रजनी से जो है रजनी कर, रात को करने वाला। कौन है रात करने वाला? चंद्रमा। चंद्रमा आता है, रात होती है।
तो रजनी का रजनीकर, निशा का निशाकर, राका का राकेश और राका का राकापति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रात के पर्यायवाची से चंद्रमा के बना लिए। ठीक है, रात के कौन से? रजनी, निशा, राका, यामा, यामिनी। और चंद्रमा के क्या बनाए? रजनी से रजनीकर, निशा से निशाकर और राका से राकेश और राकापति। इसके अलावा और चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शशि, इंदु, मयंक आदि और भी बहुत से पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब इसी से, इस रात के पर्यायवाची से ही हमें एक और पर्यायवाची निकाल के लाना है, असुर के। असुर राक्षस, राक्षसों के पर्यायवाची भी रात से निकल कर आ रहे हैं। देखिए, रजनी से रजनीचर, चर यानी चलने वाला, जो रात में विचरण करता है, घूमता है। रात में कौन घूमते हैं? राक्षस घूमते हैं, तो रजनीचर। निशाचर, रात में विचरण करने वाले निशाचर, राक्षस। ठीक है, सुरारी, दैत्य, दानव, ये किसके हैं? असुर के। तो असुर के भी हमने रात्रि से जो है पर्यायवाची निकाले, रजनी से रजनीचर, निशा से निशाचर। इसके अलावा और कौन से हैं? राक्षस, सुरारी, दैत्य, दानव। अब हमने याद किया दिवस का, दिवस दिन। अब इसके पर्यायवाची दिवस के दिन, दिवा, वार, वासर। ठीक है, तो दिन के हमने याद करी, दिन, दिवा, वार, वासर। अब इसी से हम किसके याद करेंगे? सूर्य के भी याद करेंगे। दिन से दिनकर, जैसे रजनी से रजनीकर, तो दिन से दिनकर। ठीक है, रात को करने वाला रजनीकर चंद्रमा और दिन को करने वाला दिनकर सूर्य। दिवा, दिवा से दिवाकर। ठीक, दिनकर दिवाकर। दिनेश, दिन से क्या होगा? दिनेश, दिन का ईश, दिन का भगवान कौन है? सूर्य देव, तो दिनेश। ठीक है, दिन से दिनकर, दिन से दिनेश, दिवा से दिवाकर। तो ये दिन के पर्यायवाची से हमने सूर्य के निकाल लिए। तो सूर्य के पर्यायवाची कौन से हैं? दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अंशुमाली, प्रभाकर, तरणी। अंशुमाली सूर्य की किरणों का मालिक, किरणों का मालिक, अंशु यानी किरणें, किरणों का मालिक कौन है? सूर्य। इतनी चारों तरफ जो किरणें फैली हुई हैं, जो किसकी हैं? सूर्य की हैं, तो अंशुमाली। प्रभाकर, प्रभा यानी सुबह, सुबह को करने वाला कौन है? सूर्य, तो प्रभाकर सूर्य का। ठीक है, इस प्रकार से हमने पर्यायवाची याद किए। और भी देखिए, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ये देखिए, अनुमान, अनुमान का अंदाजा, तखमीना, अटकल, कयास, ये अनुमान के पर्यायवाची। देखिए, बहुत सारे पर्यायवाची जो अलग दिखाई दे रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तखमीना, कयास जो है नए शब्द हैं, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? अनुमान के पर्यायवाची, अनुमान के। ठीक है, अगला है अनाथ। अनाथ के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं? यतीम, निराश्रित, बेसहारा, नाथहीन, दीन, ये किसके हैं? अनाथ के। दीन गरीब भी होता है। ठीक है, अगला है अनुमति। अनुमति यानी इजाज़त लेना, तो अनुमति के पर्यायवाची क्या होंगे? इजाज़त, इजाज़त लेना, आज्ञा लेना, अनुज्ञा करना, मंजूरी करना और स्वीकृति देना, ये किसके हैं? अनुमति के। अप्सरा, देवांगना, सुरांगना, देवकन्या, सुरनिशा, सुरनिता और अरुण प्रिया, ये किसके हैं? अप्सरा के। अप्सरा जो देवताओं के यहाँ रहती हैं, सुंदर स्त्रियाँ, अप्सरा। तो इसके देवांगना, सुरांगना, देव, सुर, ये क्या किसके हैं? देवता की पर्यायवाची, उन्हीं से देवांगना, सुरांगना बना है। देवकन्या, ये भी देव से बना है। और सुखनीता और अरुण प्रिया। अगला है अवनति।
अवनति से देखिए कौन कौन से पर्यायवाची अवनति के, अपकर्ष, हास, गिराव, उतार। अवनति नीचे गिरना, ठीक है, उन्नति न करना, अवनति। तो इसके कौन कौन से होंगे, अपकर्ष, हास्य, गिराव, उतार। अगला है अर्थ। अर्थ के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची अर्थ के, व्याख्या, भाष्य, टीका टिप्पणी, आशय। ये किसके हैं, अर्थ के। अगला है अशुद्ध। अशुद्ध जो शब्द है उसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं देखिए अशुद्ध के, अपवित्र, दूषित, मलिन, गंदा या गलत। ये किसके हैं, अशुद्ध के। अगला है अस्त। अस्त हो जाना, छिप जाना। तो अस्त के देखिए, अस्त ओझल, गायब, तिरोहित या छिपना, ये अस्त के हो गए। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य ओझल हो गया, गायब हो गया, तिरोहित हो गया, छिप गया, ठीक है। तो ये अस्त के हो गए। आंगन। आंगन के देखो, आपके घर का जो आंगन है, चौक है, उसके पर्यायवाची प्रांगण, बाखर, आंगन और बगर। ये किसके हैं, आंगन के। अगला है आंधी। आंधी के पर्यायवाची देखो, तूफान, चक्रवात, झंझावात, बवंडर। ये किसके हैं, आंधी के पर्यायवाची है। जो देख रहे हो 2 दिन से चल रही है आंधी, चल रही है ना, तो उसके पर्यायवाची हमें याद करने हैं और नए नए नामों से इसे पुकारना है। अब हम आंधी को आंधी कहकर नहीं पुकारेंगे, दूसरे नए नामों से पुकारेंगे। कौन कौन से, तूफान, चक्रवात, झंझावात, बवंडर आदि नाम लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आंधी के पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे। अब अगला है आँख। आँख के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं। आँख, नेत्र, दृग, चक्षु, लोचन, नैन, अक्षि, दृष्टि। ये किसके हैं, आँख के। अगला है आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची देखो, आभूषण जो जेवर हम पहनते हैं, जेवर, गहना, भूषण, आभरण और मंडन। ये किसके हैं, आभूषण के। अगला आत्मा। आत्मा के पर्यायवाची कौन कौन से, चैतन्य, विभू, जीव, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। ये किसके हैं, आत्मा के। सर्वव्याप्त। आकाश। आकाश के पर्यायवाची तो आपको याद होंगे ही, आकाश के ना, अंबर, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, अनंत, आसमान। ये सब है आकाश के, ये तो आपको याद ही होंगे आसानी से। अगला है आम। आम के पर्यायवाची देखिए, आम के अम्बू, आम्र, रसाल, अमृत फल। ये किसके हैं, आम के। आम फलों का राजा। आजकल आम आ रहे हैं ना, तो हमें आम के पर्यायवाची याद करने हैं और अब आम के पर्यायवाची लेकर के जो है हमें पुकारना है। आम नहीं पुकारेंगे, अब हम क्या पुकारेंगे, उनके पर्यायवाची लेंगे। जैसे अम्बू, आम्र, रसाल, अमृत फल, ये कह करके जो है आम को बोलेंगे, ठीक है। आम के नाम ये याद करेंगे ताकि हमें पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे आसानी से। अगला है आज्ञा। आज्ञा के पर्यायवाची देखिए, आज्ञा के आदेश, निर्देश, हुक्म। ये किसके हैं, आज्ञा के। अगला है आनंद। आनंद के पर्यायवाची देखिए, आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, मुद, खुशी, मजा। ये सब किसके हैं, आनंद के। अगला है आयु। आयु के देखिए, आयु के उम्र, वय, अवस्था, जीवन काल। ये किसके हैं, आयु के। अगला है आदर्श। आदर्श के देखिए, मानक, प्रतिमान, नमूना, प्रतिरूप। ये किसके हैं, आदर्श के। आदि। आदि के देखिए, प्रथम, प्रारंभिक, पहला, अथ। ये किसके हैं, आदि के, प्रारंभ के। आधार। आधार के हैं अवलंब, सहारा। आधार के पर्यायवाची अवलंब, सहारा। आपत्ति।
आपत्ति की पर्यायवाची विपत्ति, आपदा, संकट, मुसीबत। ये आपत्ति के हो गए। अगला है आगे देखिए अमृत। अमृत के कौन कौन से? सुधा, पीयूष, सोम, अमीय, जीवनोदक, अमी और मधु। अगला अग्नि। अग्नि के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अग्नि के कृषाणु, अनल, पावक, वैश्यवानर, ज्वाला, दहन, आग। ये किसके हैं? अग्नि के। अगला है असुर। असुर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? जातुधान, दैत्य, दानव, निशाचर, तमिचर, धनुज, राक्षस, मायावी, रजनीचर, सुरारी। ये मैंने अभी पहले भी बता दिया आपको। किससे याद किए थे असुर के हमने? रात्रि से निकाल करके ना। हाँ। अगले देखिए अजय। अजय के क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं? अपराजय, अदम्य, अपराजित, अजीत। अपराजय, जिसे कोई पराजय न कर सके। अदम्य, अपराजित और अजीत, जिसे कोई जीत न सके। अरण्य। अरण्य ने जंगल। जंगल की पर्यायवाची देखिए विपिन, कानन, वन, अटवी, जंगल, कांतार, दावा। ये किसके हैं? अरण्य के, वन के। अतिथि। अतिथि के कौन कौन से पर्यायवाची देखिए? अतिथि देवो भव ना। हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है। तो अतिथि के पर्यायवाची देखिए अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। ये किसके हैं? अतिथि के। अगला है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची देखिए अपूर्व, अभूतपूर्व, अनूठा, अनोखा, निराला, अद्वितीय। अगला है अंधकार। अंधकार के देखिए तम, तिमिर, तिमिश्र, अंधेरा और तमस। अपमान के निरादर, तिरस्कार, अवमानना, बेइज्जती। ये किसके हैं? अपमान के। अगला है अश्व। अश्व के पर्यायवाची गोटक, तुरंग, है, वाजी, सैंधव और घोड़ा। अगला है अन्य यानी दूसरा। इसके पर्यायवाची देखिए पर, भिन्न, पृथक, और, दूसरा, अलग। अगला है अहंकार। अहंकार की पर्यायवाची अभिमान, दंभ, दर्प, घमंड। ये किसके? अहंकार के, जो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। अनुचर। अनुचर के भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, सेवक। ये किसके हैं? अनुचर के यानी सेवक के पर्यायवाची। अनार। अनार जो हमें खाने में बहुत प्रिय लगता है। इसके पर्यायवाची देखो सुखप्रिय। सुख यानी तोता, तोते को भी प्रिय है ये, इसलिए अनार का दूसरा नाम क्या है? सुखप्रिय। राम बीज और दाडिम। ये किसके हैं? अनार के। तो अब की बार अनार जो लाओगे तो दाडिम या राम बीज कह करके पुकारोगे या फिर सुखप्रिय कह करके बोलेंगे। ठीक है। अगला अश्रु। अश्रु के पर्यायवाची देखो आंसू, नैन नीर। नैन यानी आँखों का, नीर यानी पानी, आँखों का पानी क्या? आंसू। नैन जल, ये भी नैन आँखों का जल। नेत्र नीर, ये भी आँखों का जल। और नेत्रज, ये किसके हैं? अश्रु के। तो ये जल से और आँख से मिलकर के बन रहे हैं। देखो ना, जल के और आँख के पर्यायवाची से मिलकर बन रहे हैं नैन नीर। नैन यानी आँख, नीर यानी जल। नैन जल, ठीक है। नेत्र नीर, तो ये किसके हैं? अश्रु के। अगला है अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची देखिए पार्थ, धनंजय, सव्यसाची और गांडीवधारी। ये किसके हैं? अर्जुन के। अर्जुन को ये सब नाम लेकर के कौन बोलता था? कृष्ण भगवान। कृष्ण इनको कभी पार्थ कहते थे, कभी धनंजय कहते थे, कभी सव्यसाची या कभी गांडीवधारी कहकर बुलाते थे।
तो ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची। अगला है अटल। अटल के देखिए, अविचल, स्थिर, दृढ़, अचल। अटल जो टले नहीं, एक जगह स्थिर रहने वाला, तो इसके पर्यायवाची अविचल जो विचलित न हो, स्थिर रहे जो स्थिर, दृढ़ रहे जो, और अचल। ये किसके हैं? अटल के। अगला है अभिजात। अभिजात के संभ्रांत, श्रेष्ठ, कुलीन, योग्य। ये किसके? अभिजात के, न श्रेष्ठ के जो है पर्यायवाची। अक्षर। अक्षर के हरफ, ब्रह्म, आदि वर्ण और अविनाशी। ये भी अक्षर का है। ठीक है, तो अक्षर के पर्यायवाची हरफ, ब्रह्म, आदि वर्ण और अविनाशी। अगला है अंधा। अंधा के पर्यायवाची देखिए, नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन। ठीक, नेत्र के पर्यायवाची हीन लगा रखा है, उनके शून्य लगा रखा है। नेत्र के याद करो और ये याद हो जाएंगे। ठीक, नयन के याद की और अंधा के याद हुए। नेत्रहीन, चक्षुहीन, ये नेत्र, चक्षु किसके हैं? दृष्टि, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। तो नेत्रहीन, चक्षुहीन, दृष्टिहीन और विवेक शून्य, ये किसके? अंधा के। अगला है अनाज। अनाज के देखिए, धान्य, खाद्यान्न, शस्य, अन्न और गल्ला। ये अनाज के पर्यायवाची। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।